Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज आपने देखा रहेगा कि कल जो लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली उसके बीच में मार्केट रोटेट कर रहा था, यानी कि घूम रहा था। ना लॉन्ग की एंट्री एक्टिवेट हुई, ना शॉर्ट की एंट्री एक्टिवेट हुई। बस दिन भर मार्केट जिगजैग करके साइडवेज मूव कर रहा था। और आप में से कितने लोगों ने ये ट्रेड लिया मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कभी कभी ट्रेड न करना भी बहुत समझदारी है। बहुत सारा पैसा और कैपिटल बच जाता है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देखोगे कि कभी कॉल ऊपर जा रहा है, कभी पुट ऊपर जा रहा है और पूरा गड़बड़ हो रहा है। बट कल ऐसे नहीं होगा। कल ऑफ कोर्स 15th है और कल छुट्टी है इलेक्शन के लिए। बट मैं जो आज एनालिसिस बताने वाला हूँ वो बहुत बढ़िया होने वाला है। रीज़न इतना ही है क्योंकि जो मार्केट में नीचे का मुंह आ सकता है वो एग्जैक्टली कौन से लेवल से आ सकता है और क्या मार्केट वापस 500 तक टच करेगा, ये सब हम डिटेल में आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको भी पता है कि कुछ समय साइडवेज के बाद उसके बाद जो अच्छा सा मुंह आता है आप हैरान हो जाओगे। तो देखते हैं क्या एनालिसिस आज के लिए बनता है। बट सबसे पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। लिंक क्यों क्लिक करना है? क्योंकि आपको टीजी लेवल ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप देखोगे टीजी लेवल ऐप में हमने आज 2 या 3 ट्रेड दिए थे। एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ, दो या तीन ट्रेड बहुत अच्छे खासे चले एंड ओवरऑल ये साइड मार्केट में भी हमने कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर किए। अब अगर आप देखोगे तो ये ऐप की क्या खासियत है, तो सबसे पहले ये ऐप की खासियत है कि वेरी प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट। जस्ट आप यहाँ पे बटन है वो क्लिक करोगे तो आपको कस्टमर सपोर्ट से बात करने को मिलेगी। एट द सेम टाइम आप देखोगे जो लेवल्स में विद इन मार्केट आवर्स बताता हूँ, अगर मीन्स आफ्टर मार्केट आवर्स बताता हूँ, अगर आपको विद इन मार्केट आवर्स चाहिए तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, क्योंकि हम 12 से 1 बजे तक मिड मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट और हमारी कमेंट्री ये सब डालते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम भले आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, बट आपको हफ्ते में 3 या 4 ट्रेड एब्सोल्युटली फ्री फॉर लाइफ टाइम मिलते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐप में एक्टिव रहना। एंड एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो आपको इंस्टा अलर्ट मिल जाता है। इंस्टा अलर्ट से होता क्या है कि आपको हर दिन मार्केट देखने की या पूरे दिन जॉब करते वक्त, काम करते वक्त मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक टिडिंग करके अलर्ट आएगा, आपको सिर्फ तभी ही जाके ट्रेड देखना है। तो ये है खासियत ऐप की। एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स भी रहेगा, इक्विटी ऑप्शंस भी रहेगा और कमोडिटी भी रहेगा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे कि टॉप न्यूज क्या है। दिसंबर ऑटो सेल्स जंप सिग्नल्स इंप्रूविंग कंज्यूमर डिमांड। तो कार एंड टू व्हीलर सेल्स इन इंडिया रोज शार्पली इन December, helped by festive demand, year-end discount, and easier availability of vehicle loans. Strong sales indicate that consumer spending is improved with suppose better revenue. अभी आप देखोगे कल जाके FMCG में दिक्कत थी, बट यहाँ पे आप देखोगे तो टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर के सेल्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो सेक्टर वाइज मूव होते रहता है, बस आपको सही सेक्टर पकड़ लेना है। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो इंडियाज होलसेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 8-month हाई ऑफ 0.83% इन December, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो 8 मंथ के हाई पे बढ़ा है। द इंक्रीज शोज प्रोड्यूसर लेवल कॉस्ट आर स्टार्टिंग टू राइज, especially in manufacturing and some goods which could eventually filter into consumer prices. The data is neutral to mildly positive for the market. It suggests inflation isn't rising out of control. अब ये क्या कह रहा है कि यस चलो इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है कि कुछ चिंताजनक हो। इसके लिए ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल डेटा है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अब
मैं कैसे आपको एनालिसिस बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करूंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने वाला है। एक बार मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में मैं कॉल के लिए लेवल्स बताऊंगा, पुट के लिए लेवल्स बताऊंगा। एंड एट द सेम टाइम सिर्फ लेवल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 15 मिनट्स ग्रीन का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉल के लिए एंट्री करने के लिए, और 15 मिनट्स रेड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है पुट के एंट्री के लिए। अब भले मैं कहूं कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट अगर नीचे के लेवल्स एक्टिवेट होते हैं तो आपको लेवल्स पे ध्यान देना है, व्यू मायने नहीं रखता है। एंड एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीन चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप नहीं 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 करोगे, आप पोजीशंस, वीकली ऑप्शंस के पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करोगे। सेकंड, आप क्या करोगे, तो आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग से होता क्या है कि हमेशा आप कभी कॉल कभी पुट, इससे दिक्कत हो जाती है। एंड एट द सेम टाइम जो मैं ये कहूँगा कि आप हमेशा हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना। तो आइए देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो बट ऑब्वियसली मार्केट का ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, राइट। और आप देख सकते हो कि मार्केट मोर और लेस साइडवेज जा रहा है, राइट। मार्केट में बिल्कुल भी दम नहीं है ऊपर जाने की। तो यहाँ पे हम करें तो क्या करें, ये रहा मार्केट का सपोर्ट और ये रहा मार्केट का रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हल्का फुल्का नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो इससे हम ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड बहुत बहुत सिंपल है। 25,580, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग कहां तक जाएगा, 25,500 तक जा सकता है। और ऊपर के लेवल्स कौन से हैं, तो ऊपर के लेवल्स थोड़े से संभल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा, इनफैक्ट बहुत रिस्की होगा। 25,730, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 25,800। इसके बीच में, यानी कि ये वाले जोन के बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, 25,580 के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्या इसमें हम कुछ मिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर क्लोजिंग होने का आपको इंतजार करना है। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स, 59,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 59,300 के नीचे 200 पॉइंट्स। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स के लेवल्स देखेंगे, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 83,200 के बाद स्ट्रेट अवे 82,600 तक जा सकता है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल्स में बता रहा हूँ। और 83,800 के ऊपर 84K तक जा सकता है। तो ये सेंसेक्स के लेवल्स हो गए। अब तीन स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, बी बॉक्स बिल्कुल भी सही नहीं है, आप देख सकते हो साइडवेज है। डिक्सन कंसोलिडेशन है, अभी भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा नीचे और जाएगा, लगभग लगभग 10,000 के आसपास, और 10,000 से फिर ऊपर जा सकता है। केपीआई ग्रीन, केपीआई ग्रीन का मैंने हमेशा कहा है, आईपीओ के चक्कर में मत पड़ना, इतना अच्छा नहीं है। आप देख सकते हो आईपीओ 2022 का है।
पैसा बना आईपीओ में, ऐसा नहीं है नहीं बना, बट अब कुछ समय के लिए साइडवेज चल रहा है, तो ये साइडवेज चलता रहेगा, आपको अभी भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू नेक्स्ट वीक।